श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम। स्वयं मैं शशु नगे सखा धने स्तनयो गणेश तभी भिक्षा रणवे शंभु अलसी कलम ईश्वर इच्छा। तो पहले जो हम कहते हैं उसको जो हमको फॉलो करते हैं, अमल करते हैं कि नहीं, सबसे मेन तो होना चाहिए। क्योंकि जो हम काल्पनिक तार्किक कानूनों पर कम विश्वास करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि पहले हम शरीर को कोई बीमारी आए न, जब आ जाती है तो उसको लेकर के देखते हैं बहुत लोग पश्चाताप करते हैं। तो उसके हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। नित्य क्रिया किए, उठ करके सुबह, उसके बाद स्नान ध्यान जो भी किए, फिर उसके बाद मसाज करने के लिए जो बार बार हम बोलते हैं। समय रहते हमारे गुरु जी बोलते थे, दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती जी, गंगावज के प्रमुख उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद समर्वा, कि क्या बरसे जब कृषि सुखाने। तो जो भी जुड़े हों, जैसे है ना मसाज करने का जो हम बोलते हैं बार बार, जाड़ा इस समय इतने, आज 23 जनवरी 2024, तो इतनी ठंड पड़ती है, तो थोड़ा मसाज कर देने से शरीर की जो भी स्किन की ब्लड की सप्लाई है वो हो जाती है। उसके बाद खान पीन, रहन सहन, संगत का मेन, जो भी हम बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, कुछ तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन के अनुसार ही शरीर को परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार। तो इसमें जैसा हम भोजन कर रहे हैं, जो बार बोलते हैं, विषाक्त खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अधर्म के कार्य कर रहे हैं, और सोचे कि हम धर्म पूजनीय रूप में पूजा जाए, काम कर रहे हैं निंदनीय, तो ये कैसा संभव है। और जिस चीज़ को कर ले उसको समाज में जरूर कहना चाहिए। जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ गोपनीयता होती है, उसका ध्यान में रखते हुए कहते हैं। हम सन्यासी हैं तो संसारिक की इच्छा करेंगे, कर्म प्रार्थना इच्छा करेंगे तो अशांति आएगी। संसारिक है, यदि सन्यासी से तुलना करेंगे अशांति आएगी, कहीं ना कहीं अधर्म होगा, निंदनीय कार्य होगा। यदि सन्यासी हैं, संसारिक का कार्य करेंगे तो पूजनीय नहीं होगा, निंदनीय हो जाएगा कहीं ना कहीं से, और अधर्म भी होगा, तमोगुण रजोगुण भी प्रधान होगी। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है कि जब भी हम जो कार्य करें, उसको बीमारी लग जाती है, कई लोग देखते हैं अशांत होते हैं। अब जैसे चीनी है, यदि हम खा रहे हैं मीठा, शुगर होने की संभावना है, इंडिकेशन मिल गया, तब उसके अनुसार रहन सहन, खान पीन, संगत करेंगे, तब तो उससे बचेंगे। नहीं तो अब खाते रहे और बोलेंगे कि भगवान उप करेंगे। बीमार हो गए, कुछ हैं गुरु लोग भी, जैसे अपने बीमार हुए तो दवा किए और दूसरे बोलते हैं राम राम। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र की शक्ति उसी तरह होती है जिस तरह से वैज्ञानिक लोग सूत्र खोज किए हैं। यदि उस सवाल को उस सूत्र पे हर रख दीजिए तो उस सवाल हल होता है। वैज्ञानिक लोग हैं, उस यंत्र का प्रयोग करेंगे तो जैसे जहाज बनाया, जहाज का यंत्र किए तो जहाज उड़ती है। इसी तरह जो महापुरुष, वेद पुराण शास्त्र पुरुष लोग मंत्र और सूत्र की खोज किए हैं, मंत्र का, यंत्र का, उसका प्रयोग आप करते हैं तो आपको भी सिद्धियां मिलती है। मंत्र को श्वास पे जपना होगा। हम तो उतना उससे नहीं, हमारा तो मेन होता है ना नर सेवा, उसके बदले में जो धन मिला, हमको न स्वर्ग न मोक्ष न हमारी कोई इच्छा नहीं है। नर सेवा करते हैं, जो धन मिलता है किसी न किसी रूप में वितरागानंद कुटीर रमना गौश आश्रम में लगाते हैं। तो ये होता है कि यदि हमको मोक्ष के रास्ते पे जाना है तो मोक्ष के अनुसार कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करना होगा। स्वर्ग जाना है तो उसके अनुसार करना होगा। सिद्धियां करना है तो उसके अनुसार। तो उसी तरह का आपके शरीर का प्रारब्ध और आवरा आएगा, और उसी तरह आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। हम बात माने, सुने
और उसको अमल न करे तो हमारा संत हमारे गुरु नहीं कर देंगे, हम ही को करना है। कंदरा में जो रहते हैं तो इसमें जो भी है तो पहले कोशिश करिए ऐसा हमारा रहन सहन खान पीन संगत रहे। मैं बोलता हूँ बार बार, जैसे खाने में इस समय तेल में इतनी मिलावटी है कि आप कितना नियम संयम से रहिए। यदि खान पीन पे ध्यान नहीं दिए, रहन सहन संगत पे, तो अशांति आएगी, शरीर में बीमारी आएगी, फिर अशांत होंगे। सब कुछ के साथ भी जन्म है तो अंत तो निश्चित होगा, लेकिन जब तक है तो भेंट पे नहीं पड़ सकते हैं। यदि हर घटना को यदि शरीर ध्यान से उसको कर्म प्रार्थना चावल चिंतन करे तो श्री हरिओम श्री हरि शरणम। तो हमारा यही है, सुबह उठिए, स्नान करिए, फिर वो करिए। एक बार और हम इसको रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर उसके बाद व्यायाम करें, फिर योग करे, फिर व्यायाम करें। फिर उसके बाद डाइट अपना ले, जो भी है आपके समर्थ हो उसके अनुसार। मसाज कोई जैसे गरी तेल हुआ, कोई तिली तेल हुआ, जो भी है आपके पास, ऑलिव ऑयल, मक्खन हुआ, घी हुआ, उससे मसाज करें। उसके बाद मनन ध्यान भी बहुत जरूरी है भगवान का, तभी आपका आत्मा प्रधान रहेगा। मन इंद्रियां का सुनेंगे, अशांति आएगी बार बार। तो ये सब चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। और तो जन्म है तो अंत तो निश्चित है, चाहे वो सिद्ध पुरुष हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। तो जो भी है समय रहते उस कार्य को करिए। पढ़ना है तो पढ़े नहीं, समय बीत गया तो पढ़ना चाहिए, तो उसी समय पढ़िए। परिणाम नहीं है कि पढ़ लें तो सब लोग का नौकरी थोड़ी लग जा रहा है। भगवान राम को राजा बनना था, राजा की जगह वनगमन हुआ। जैसे कली मंदिर जो स्थापना हुआ, अब उसको होता था मुहूर्त योग वशिष्ठ जी से दशरथ जी बोले, योग वशिष्ठ द्वापर त्रेता इतने महान थे कि तीनों युग को जानते थे। वो घोषणा किए कि कल राजा राम का अभिषेक होगा। तो दशरथ 200 इंद्रियां विजय पाने वाले बोले, तो बोले कि कल नहीं, अभी कर दीजिए। राम का जिस दिन कर देंगे वही मुहूर्त है। और वो नहीं कल किए, कल फिर कैसा हो गया, कई सरस्वती सवार हुई, उसमें भी धर्म का ही कार्य किए, लेकिन संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए ना। पूरी अयोध्या में अशांति आई 14 साल तक, फिर सीता माता अंत तक। तो उसमें कौन, हर घटना के लिए, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे सीता माता जगत जननी माता हो, चाहे दशरथ हो, तो उसमें का मुहूर्त के चक्कर में दूसरे दिन किया और फिर वनगमन हो गया राजा के जगह। कृष्ण भगवान शांति के लिए कितने यंत्र अपनाए, वो भगवान थे, लेकिन शांति नहीं है, महाभारत हुई। तो आज भी शरीर में इस तरह युद्ध होती है। तो आप जिस दिन से मुहूर्त में देखिए, उसी दिन से चालू मतलब प्रारंभ कर दीजिए। और तो जो है वो आएगा शरीर में। यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता सही है तो आकर के चला जाएगा, आप कमजोर रहेगा तो फिर ग्रसित होंगे। श्री हरिओम श्री हरि शरणम। श्री गुरु वीतराग परमानंद स्वामी वीतरागानंद सरस्वती गंगाबाज के उत्तराधिकारी चला, स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती।